क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के महानतम लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची या चार्ल्स डार्विन हमसे अलग कैसे बने? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, जिसे रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब मास्टरी में खोल कर रख देते हैं। यह कहानी है कि कैसे आप भी अपने भीतर छिपी उस अद्भुत क्षमता को जगा सकते हैं। यह सफर इस सवाल से शुरू होता है, आपका लाइफ टास्क क्या है? हम सब एक खास हुनर या झुकाव लेकर पैदा होते हैं, लेकिन समाज के दबाव में आकर हम अक्सर उसे दबा देते हैं और वह बन जाते हैं जो हमें नहीं बनना था। मास्टरी की पहली चुनौती है अपनी असली पहचान को ढूंढना, अपनी पैशन को पहचानना और उसे इतनी गहराई से साधना कि वह आपकी पहचान बन जाए। जब आप अपनी असली राह पर चलते हैं तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती, वह आपके भाग्य को खुद आकार देती है। मास्टरी कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है जो विनम्रता से शुरू होती है। इस यात्रा का पहला नियम है, पहले शिष्य बनो फिर मास्टर। सच्चा गुरु वह नहीं जो आपको सब कुछ सिखा दे, बल्कि वह जो आपको खुद सोचने के लिए प्रेरित करे। महान बनने से पहले आपको झुकना सीखना होगा। आपको घंटों लगाना होगा देखने और समझने में, फिर अपने गुरुओं का नकल और अभ्यास करने में, और अंत में अपने नवाचार, खुद की राह बनाने तक पहुंचने में। यह वो कठिन दौर होता है जहां आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है जल्दबाजी। आज की दुनिया सब कुछ जल्दी चाहती है, लेकिन महानता का रास्ता सालों के धैर्य और अथक प्रयास से गुजरता है। संघर्ष, दर्द और तपस्या। मास्टरी का सफर आसान नहीं होता। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दर्द और संघर्ष कोई रुकावट नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा है। जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तभी आपकी असली शक्ति बाहर आती है। महान लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि हर गिरावट को एक सबक मानते हैं। हर गलती उनके लिए एक खोज होती है, एक प्रयोग होती है जो उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार करती है। इस सफर में एक और चीज जरूरी है, रिपीटेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। बार बार अभ्यास। कोई शॉर्टकट नहीं है। एक महान संगीतकार ने हजारों बार रियाज किया, एक वैज्ञानिक ने सैकड़ों प्रयोग असफल किए। बार बार किए गए प्रयास ही आपकी कला को सिर्फ एक आदत से बदलकर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बना देते हैं। इस गहन काम के लिए आपको एकांत को अपना दोस्त बनाना होगा। जब आप अपने काम में इस कदर डूब जाते हैं कि समय का एहसास खत्म हो जाता है, यही फ्लो की अवस्था है जो आपको असाधारण बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप सफल होने लगते हैं, आपका अहंकार, ईगो आपको रोक सकता है। सच्चा मास्टर हमेशा विनम्र रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। चलो, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आप भी अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुनो, जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक खास टैलेंट छिपा होता है। आपका दिमाग, आपकी पसंद और आपकी ताकतें, ये सब दूसरों से एकदम अलग होते हैं। मगर दिक्कत क्या होती है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी, समाज हमें एक फिक्स रास्ते पर चलने को मजबूर करती है। मम्मी पापा, टीचर, दोस्त सब यही कहते हैं कि सफल होने का एक ही तरीका है, एक सेफ जॉब पकड़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रिस्क मत लो। लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर की आवाज सुनी है? वो आवाज जो आपको किसी खास चीज की तरफ खींचती है, वो काम जो आपको बचपन से करने में मजा आता था। बस वही आपका इनर कॉलिंग है। ये वो सिग्नल है जो बताता है कि आपकी लाइफ का असली मकसद क्या है। बचपन में क्या करते थे? जरा अपना बचपन याद करो। आपको वो पल जरूर याद होंगे जब आप कोई काम करते हुए टाइम देखना भूल जाते थे। कुछ बच्चों को पेंटिंग करना अच्छा लगता था, कुछ मशीनों को खोलकर जोड़ते थे और कुछ को कहानियां लिखने में मजा आता था। पर बड़े होते होते हम इस नेचुरल पैशन को दबा देते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों और लोग क्या कहेंगे के प्रेशर में फंसकर वो भूल जाते हैं जो हमें सच में पसंद था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जितने भी ग्रेट लोग हुए हैं, सब ने अपने बचपन के पैशन को फॉलो किया और उसी को अपना करियर बना लिया। आइंस्टीन को मैथ्स और यूनिवर्स में दिलचस्पी थी। लियोनार्डो दा विंची को नेचर और ड्राइंग बहुत पसंद थी। यही उनकी सक्सेस का सीक्रेट था।
सोसाइटी की बातों को इग्नोर करो। अगर आप अपना पैशन ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सोसाइटी के बनाए नियमों से खुद को आजाद करना होगा। लोग अक्सर डराते हैं कि पैशन से पेट नहीं भरता, सिर्फ पैसे वाला काम करो। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि जिन लोगों ने ये नियम तोड़े वही आगे बढ़े। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक सेफ, सुरक्षित करियर चुना होता तो क्या एप्पल बनता? अगर थॉमस एडिसन ने एक्सपेरिमेंट करने का जुनून न रखा होता तो क्या आज बिजली होती? आपको अपने दिल की बात पहचाननी होगी। ध्यान दो कि आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। क्या कोई ऐसा काम है जिसे करते हुए आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? अगर हां, तो वही आपका ट्रू कॉलिंग हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो एक्सप्लोर करना शुरू करो। अलग अलग चीजें ट्राई करो, नए एक्सपीरियंस लो। खुद से पूछो, क्या मैं ये काम बिना किसी सैलरी या इनाम के भी कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही ट्रैक पर हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि महान बनने का पहला स्टेप है अपने पैशन को पहचानना। यह आसान नहीं होगा, पर अगर आप अपने असली पैशन को करियर बना लेते हैं तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि एक ऐसी लाइफ जिएंगे जिसमें असली संतोष होगा। अब टाइम आ गया है कि आप अपने दिल की आवाज सुनो। दुनिया जो कहती है उसे एक तरफ रखो और अपनी जर्नी, यात्रा शुरू करो, क्योंकि सच्ची मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने असली जुनून को अपनाते हैं। पैशन को पहचानना तो पहला स्टेप है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता। आपके पास वो हुनर, स्किल्स भी होने चाहिए जो आपके पैशन को हकीकत में बदल सके। जुनून को सफलता में बदलने के लिए आपको एक लंबे और सख्त सीखने के दौर से गुजरना पड़ता है। अप्रेंटिसशिप फेज क्या है? ग्रीन के मुताबिक हर ग्रेट मास्टर अपनी लाइफ में 3 चीजों पर ध्यान दिया। वॉट? गहरा डुबकी लगाना, डीप इमर्शन। यह वो दौर होता है जब आप अपने चुने हुए फील्ड में पूरी तरह से डूब जाते हैं। आप सिर्फ बेसिक बातें नहीं सीखते बल्कि छोटी छोटी बारीकियों, डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका जुनून खाना बनाना है तो आप सिर्फ रेसिपी नहीं सीखेंगे बल्कि मसालों की क्वालिटी, आग का तापमान और काटने के तरीकों को भी सीखेंगे। यह सब कुछ जो कोई आम आदमी नोटिस नहीं करता। तो आलोचना को सहना, टॉलरेटिंग क्रिटिसिज्म। इस दौर में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और सबसे ज्यादा आलोचना, क्रिटिसिज्म भी मिलती है। ग्रीन कहते हैं कि लोग अक्सर इसी स्टेज पर हार मान लेते हैं। आपको यह समझना होगा कि शुरुआती नाकामियां, फेलियर्स, आपकी योग्यता पर सवाल नहीं है बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। महानता रातों रात नहीं आती। 3. अपने मास्टर को चुनना, चूजिंग योर मास्टर। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसे गुरु या उस्ताद को ढूंढो जो उस फील्ड का असली मास्टर हो। एक अच्छा गुरु आपको वो बातें सिखाता है जो किताबों में नहीं मिलती, जैसे काम करने का सही तरीका, मुश्किलों को हल करने का नजरिया और आपके काम में मास्टरी लाने के सीक्रेट्स। मतलब, अगर आपके अंदर किसी काम के लिए जुनून, पैशन है और उसी काम को बार बार करके हुनर, स्किल भी विकसित कर लेते हो तो आप उस फील्ड में मास्टर बन जाते हो। ग्रीन का कहना है कि सिर्फ पैशन एक कच्चा माल है। उसे तराशने के लिए मेहनत, अनुशासन, डिसिप्लिन और सीखने की इच्छा चाहिए। जब आप अपने पैशन को इस अप्रेंटिसशिप के जरिए ठोस हुनर में बदल देते हैं तब आप मास्टरी हासिल करते हैं और तभी आपको असली सफलता मिलती है। यही थी आपके असली मकसद, आपके इनर कॉलिंग की कहानी। हमने देखा कि दुनिया हमें सुरक्षित रास्ते पर धकेलती है, पर महान बनने वाले लोग हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। हमने यह भी समझा कि सिर्फ पैशन काफी नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक उसे मास्टरी में बदलने के लिए आपको मेहनत और सीखने, अप्रेंटिसशिप के मुश्किल दौर से गुजरना होगा। याद रखिए, वह जुनून जो बचपन में आपके भीतर धधकता था वह अभी भी वहां है, बस थोड़ा दब गया है। अब समय आ गया है कि आप उस शोर को नजरअंदाज करें जो कहता है यह मत करो। अपने उस काम को पहचानें जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं। उसे एक सपना नहीं बल्कि अपना लाइफ वर्क बनाएं। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। प्रयोग करें। 1. गुरु ढूंढें। आलोचना से डरे नहीं बल्कि उससे सीखें।
सच्ची संतुष्टि और असली सफलता तभी मिलती है जब आप अपने स्वभाव से समझौता करना बंद कर देते हैं। अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि दुनिया को आपके खास टैलेंट की जरूरत है।